ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा मोहिनी मंत्र जो कि किसी को भी पलक झपकते ही आपकी ओर आकर्षित कर देगा। मैंने बहुत से ऐसे मंत्र बताए हैं जो कि देखते ही देखते अपना काम कर देते हैं, और उनमें से ही एक ये मंत्र है। ये मोहिनी मंत्र इतना अचूक है कि एक हफ्ते के भीतर भीतर आपको असर दिखा देता है। और लगभग 10-11 साल पहले मैंने आपको ये बताया था, और इसके बाद जो परिणाम मुझे मिले हैं, इसके रिजल्ट्स देखकर मैं अचंभित रह गया। इतना प्रभावी, इतना बेहतरीन मंत्र जो कि मैंने जितनों को दिया, इसने अपना काम बखूबी किया। और इसका समय होता है जैसे जब श्री हरि इस धरा का भार उठाते हैं, उस दिन से जब तक सर्दियां चलेंगी तब तक इस मंत्र को किया जा सकता है। और इसके बाद जो है, आप पाएंगे कि जो भी साध्य था वो बस आपके पीछे मारा मारा डोल रहा है। और बहुत ही सरल है इसको लगाना। यूं समझिए, एक बार कर दिया तो उम्र भर के लिए रहेगा। इसमें सावधानियां ये रखनी है कि आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये सात्विक प्रयोग है, श्री हरि का प्रयोग है और उनके मोहिनी रूप का ये मंत्र है। इस मंत्र से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं। यदि कोई रूपवती आपको मोहित कर रही हो, और कई बार ऐसा होता है कि एक बार देखने से ही किसी की तरफ जो झुकाव हो जाता है और प्रेम हो जाता है, और हमें कुछ ऐसा नहीं मिल पाता जो कि हमें उससे कनेक्ट करे। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है, और उसी के लिए आज मैं आपको बताऊंगा ये मोहिनी मंत्र। इसे कोई भी कर सकता है। यदि मन में सच्चा प्रेम हो तो ये बहुत शीघ्र अतिशीघ्र अपना असर दिखाता है। इसमें सावधानी ये रखनी है कि जब इसका प्रयोग आप करें तो इसे गुप्त रखना है। कई बार मैं देखता हूं कि मेरे जो साधक हैं वो प्रयोग पहले करते हैं और उसके बाद इसका ढिंडोरा पीट देते हैं, गांव-गांव में जाके बता के आ जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। जब तक आप कोई साधना पूर्ण ना कर लें, जब तक उसका असर आपको ना दिख जाए, तब तक आपके आसपास रहने वालों को आपकी साधना के बारे में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। कुछ भी ऐसी भनक जो उनको लग जाए तो ये जो प्रयोग होते हैं ये विफल हो जाते हैं। कुछ भी करके आपको इस साधना को गुप्त रखना है, क्योंकि साधनाएं जितनी गुप्त होती हैं उतने ही अधिक उनके प्रभाव होते हैं। अब जैसे मेरे पास असंख्य ऐसे इंसिडेंट हैं, तो उन इंसिडेंट्स को मैं बताता नहीं हूं। कभी कभी मन कर जाता है तो मैं बता देता हूं, लेकिन अगर आप सब कुछ ही बता देंगे तो आपके पास क्या रहेगा। तो कभी भी जो भी आप क्रियाएं करें उनको गुप्त रख कर करें। जितनी गुप्त क्रियाएं होंगी उतना ही उसका प्रभाव अधिक होगा। इसको करना कैसे है, देखिए, जब वो साध्य आपको दिखे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो जहां से वो जा रही हो उस रास्ते को आप एक बार देख लें और एक बार उसका पीछा करें। पीछा करके उसके पैर देखें, जहां पर वो पैर रख दे वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठा लें
और ये ध्यान रखना है कि आपको ये करते हुए कोई देखे ना। कैसे भी करके कुवटली आपको ये जो धूली है ये प्राप्त कर लेनी है, और इस धूली पर ये मंत्र अभिमंत्रित कर देना है 7 बार। 7 बार अभिमंत्रित करके आपको इसको उसके सिर पर डालना है। प्रत्येक दिन एक भी दिन नागा किए बिना आपको 7 दिन तक रोज ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करना है धूली के ऊपर। एकांत स्थान में जाकर यदि आप करते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप कोई वन प्रदेश हो, कोई बीहड़ हो, कोई ऐसी जगह हो जहां पर कोई आता जाता ना हो, अबैंडन प्लेस हो कोई, या फिर आपकी छत हो। क्योंकि जब मैं करता था तो मेरे पास कोई स्थान नहीं था उस समय पर, तो मैं छत पर चला जाया करता था और वहाँ पर अपने अनुष्ठान किया करता था। तो अब इसको कम से कम 20-25 साल हो गए, बहुत पुरानी बातें हैं। और मैंने इसका असर जो है वो कुछ ही दिनों में देख लिया था। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपके भाव होते हैं। अब जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत हो जाती है। कई लोग होते हैं जो कि ना बहुत, जैसे मान लीजिए आपको कोई अनुष्ठान करना है तो उसमें घी डालना है, तो घी वो सस्ता वगैरह ले आते हैं कि चलो जलाना ही है, पूजा में ही लगना है तो ये वाला लगा लेते हैं। तो देखिए, जब तक तन मन और साधन की शुद्धता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको जितना अच्छा इसमें लगा सकें वो लगाएं। जितना अधिक आप शुद्धता बरतेंगे उतना ही अधिक ये प्रबल होगा। अब कई बार क्या होता है कि मेरे बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जिनमें कि शुद्ध देसी घी का प्रयोग होता है। अब वो कहाँ से लाएं, और चाहिए भी गाय का, तो लोग जाके मार्केट से उठा लाते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि गुरुजी काम नहीं हो रहा। तो कैसे काम होगा बताइए। ये जो मैं चीजें बताता हूं ये आपको वैसी लेने जैसे पुरातन में लेते थे। जैसे प्राचीन भारत में जाकर आप देखेंगे तो वो गाय से खुद निकालते थे। अगर आप ऐसा ना कर पाए तो किसी से लें, कहीं से उधार लें, किसी से बात करें, लेकिन आपको जो चीजें असली होती हैं वो लेनी है। क्योंकि जितना भी कुछ अब बाजारों में है वो अडल्ट्रेटेड है, उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो ये रोज आप न्यूज़ देख सकते हैं। इसलिए जो भी सामान तंत्र में लगाना हो वो आपको शुद्ध लेना है और अच्छे से अच्छा लेना है। इसके बाद जो है, जब आप ये धूली प्राप्त कर लें तो 1 हफ्ते के लिए आप इसे अभिमंत्रित करें। कोई वन प्रदेश हो वहां पर चले जाएं, दिया जलाएं और दिए पर जो है देसी घी होना चाहिए, उससे आप दिया जलाएं और दिए पर हाथ रखकर, उसकी लौ पर हाथ रखकर उस शक्ति को महसूस करें। उस अग्निदेव को आप साक्षी माने कि आप मेरी साधना में साक्षी हो। आप देख रहे हैं मैं कितनी तपस कर रहा हूँ, कितनी तपस्या कर रहा हूँ, और इसमें जो है आपको जो है मैं साक्षी मानकर ये प्रयोग करने जा रहा हूँ। तो आपको मुझे इसमें सफलता दिलानी है। और अपने ग्राम देवता को, कुल देवता को थोड़ी सा मिष्ठान चढ़ाकर उसके बाद प्रारंभ करें। श्री गणेश करने के बाद आपको वो जो धूली थी उसको किसी कांच की बोतल में डाल लें, शीशे में डाल लें, सामने रखकर आपको ये मंत्र गुम्फन करना है। गुम्फन करने से पहले ये देख लें कि आपके आसपास कोई ना हो, क्योंकि यदि आप कोई ऐसा स्थान चयन करते हैं जिसके कि आसपास कोई रोड हो या फिर कोई जा रहा हो या फिर किसी बस की आवाज आ रही हो, तो आपका ध्यान जो है वो भटक सकता है। आपको एकांत में जाकर ये प्रयोग करना है। रोज एक निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, चाहे वो रात के 12 बजे हो, सुबह के 9 बजे हो, कोई भी एक ऐसा समय आप ले लीजिए जिसमें कि आप फ्री होते हो। उस समय में आपको इस मंत्र का गुम्फन करना है 7 बार उस मिट्टी के ऊपर। तो मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को, धूली धूली विकट चांदनी पर मलूं, धूली फिरे दीवानी महल तजे।
घर द्वार तजे, ठाठ भरतार तजे, देवी दीवानी एक पीठी कलवान, तू नरसिंह वीर, अमूकी को उठाए लाए, स्फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र थोड़ा बड़ा है तो पहले इसका गुम्फन जो है आपको सीखना पड़ेगा, किस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है, और उसके बाद जो है आप इस प्रयोग को कीजिएगा। 7 बार ही बोल रहा है आपको, तो एक बार इसको रट लेना, उसके बाद में करना। मंत्र एक बार फिर से। ओम नमो आदेश गुरु को, धूली धूली विकट चांदनी पर मलूं, धूली धूली फिरे दीवानी महल तजे, घर द्वार तजे, ठाठ भरतार तजे, देवी दीवानी एक पीठी कलवान, तू नरसिंह वीर, अमूकी को उठाए लाए, स्फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो जहां पर अमूकी आया है वहां पर आपको उस साध्य व्यक्ति का नाम लेना है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, और इसके बाद आपको जो धूली थी उसको अभिमंत्रित करना है। इससे आप किसी भी स्त्री पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और देखते ही देखते वो बस आपकी ओर खींचा चला आएगा। जब 1 हफ्ता आपको हो जाए ये प्रयोग करते हुए, तो 7वें दिन आपको प्रणाम करना है अग्निदेव को, और इनसे आज्ञा लेनी है कि मुझे इस कार्य में सफलता प्रदान करें। और इसके बाद आपको वो मिट्टी लेकर अपने घर आ जाना है। उस मिट्टी से आपको रोज 3 चुटकियां डालकर, 2 चुटकियां डालकर नहाना है, और 1 चुटकी जो है वो अपने साध्या के सिर पर डाल देनी है। अब कई लोग, मैं कैसे समझाऊं आपको, कि कई लोग तो ऐसे भी आते हैं जो कि भीड़ में जाकर उसके सामने से डालते हैं। तो भीड़ से बचिएगा, कोई ऐसा समय, कुछ ऐसा अनुकूल समय देखिएगा जब आप दोनों अकेले हों, या फिर आप पीछे से डाल दें, और ध्यान रहे उसके सिर पर डालनी है, कंधे पर नहीं, उसके हाथ पर नहीं, सिर पर डालनी है। मैंने बहुत से ऐसे क्लाइंट देखे हैं जो कि दूर से ही फेंक देते हैं डर के मारे कि चलो अब हो जाएगा काम। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो जब तक वो धूली सर पर नहीं गिरेगी, काम नहीं करेगी। और एक बात जो मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि इसका दुरुपयोग ना करें। मन में सच्चा प्रेम हो तभी ये करें, क्योंकि ये ऐसा चमत्कार है जो कि सामने वाले को आपके प्रेम में बावला कर देता है। सामने वाले को यदि आप ना दिखे तो वो बिलक उठेगा, कुछ ऐसा होगा जो कि उसकी समझ से परे होगा। उसका मन मस्तिष्क जो है वो काम करना बंद कर देगा। जैसे ही वो आपको देखेगा उसकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। ये सब जो है ये अभी तक साइंस की समझ से परे है, अब तक साइंस यहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। तो ये अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिनको हम समझ नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से अगर बिजली का तार आप छूते हैं तो आपको करंट लगता है, उसी तरह से ये शक्तियाँ होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारे आसपास ही विचरण करती हैं। और उनको कैसे साधना है, उनको कैसे अपने अनुकूल करना है, वो तंत्र से हम कर सकते हैं। तो बहुत ही गूढ़ मंत्र है मोहिनी का, बहुत ही प्रभावी मंत्र है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी मंत्र को ना लिख कर दिया कीजिए, तो आपको वीडियो के एंड में मंत्र को लिख कर भी दूंगा और उसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता दूंगा। और यदि फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो, कोई भी ऐसी परेशानी हो, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं और मुझे ईमेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं।